हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय के आंसर की के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, खंड 1 में मानसिक योग्यता का क्वेश्चन है और इसमें आपको एक अनभिन्न विकल्प चुनना है। बाकी 3 सेम होते हैं, तो इसमें अनभिन्न विकल्प आपको चुनना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम करते हैं। पहले क्वेश्चन में इसका ऑप्शन नंबर सही होगा सी, और दूसरे क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सही होगा सी। तीसरे क्वेश्चन में भी ऑप्शन नंबर सही होगा सी, और चौथे क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब हम पांचवा क्वेश्चन करते हैं। पांचवें क्वेश्चन में प्रश्न 5 से 8 तक बाईं तरफ एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं तरफ ABCD से चिन्हित 4 चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्रों के समरूप, यानी कि इसमें आपको जैसा फिगर आपका प्रश्न चित्र में दिया गया है, उत्तर चित्र में आपको वैसा ही फिगर ढूंढना है। तो पांचवे का आंसर होगा सी, और छठवें का आंसर होगा सी, और सातवां भी इसी प्रकार होगा सी, और आठवां भी इसी प्रकार होगा डी। अब हम 9वां क्वेश्चन देखेंगे। 9वें क्वेश्चन में 9 से 12 तक आपको ऐसा फिगर ढूंढना है जो प्रश्न पत्र में ठीक तरह से बैठ जाए, यानी कि ज्वाइंट हो जाए अच्छे तरह से। तो 9वें क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, और 10वें क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी सही है, और क्वेश्चन नंबर 11 में ऑप्शन नंबर बी सही है, और क्वेश्चन नंबर 12 में ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, और 14 में ऑप्शन नंबर बी सही है, और 15 में ऑप्शन नंबर बी सही है, और 16 में ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन नंबर 70 में आपको अगला चित्र ढूंढना है, और इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, और 18 में ऑप्शन नंबर सी सही है, और 19 में ऑप्शन नंबर बी सही होगा, और 20 में ऑप्शन नंबर ये सही है। चलिए अब हम 21 क्वेश्चन करते हैं। 21 क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी सही है। 22 क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी सही है। 23 क्वेश्चन में ऑप्शन, इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे। 24 का करेक्ट आंसर है बी। चलिए अब हम 25 करते हैं। 25 का करेक्ट आंसर है सी, और 26 का करेक्ट आंसर है ये। 27 का करेक्ट आंसर होगा डी। 28 का करेक्ट आंसर होगा ये। अब चलिए 29 करते हैं। 29 का करेक्ट आंसर है बी, और 30 का करेक्ट आंसर है सी, और 31 का करेक्ट आंसर होगा सी। 32 का करेक्ट आंसर होगा ये। इसी प्रकार 33 का करेक्ट आंसर होगा बी, और 34 का करेक्ट आंसर होगा ये। 35 का करेक्ट आंसर होगा ये। 36 का करेक्ट आंसर होगा ये, और 37 का करेक्ट आंसर होगा ये, और 38 का करेक्ट आंसर होगा बी, और 39 का करेक्ट आंसर होगा ये, और 40 का करेक्ट आंसर होगा ये। मानसिक योग्यता हमारा समाप्त हो चुका। अब चलिए अब हम मैथ के क्वेश्चंस करते हैं। मैथ में आपका पहले क्वेश्चन का आंसर होगा सी, दूसरे का आंसर होगा सी, तीसरे का आंसर होगा सी, और चौथे का आंसर होगा सी, और पांचवे का आंसर होगा बी,
और छठवें का आंसर होगा बी, और 7 का आंसर होगा बी, और 8 का आंसर होगा डी, और 9 का आंसर होगा 60%, और 50 का आंसर होगा सी, और 11 का आंसर होगा बी, और 52 का आंसर होगा डी, 53 का आंसर होगा बी, 54 का आंसर होगा डी, 55 का आंसर होगा सी, 56 का आंसर होगा सी, 57 का आंसर होगा सी, 58 का आंसर होगा ये, 59 का आंसर होगा डी, और 60 का आंसर होगा सी। इस प्रकार गणित समाप्त। अब चलिए हिंदी के क्वेश्चंस करते हैं। हिंदी के क्वेश्चंस में 61 का आंसर होगा सी, 62 का आंसर होगा सी, 63 का आंसर होगा सी, 64 का आंसर होगा ये, 65 का आंसर होगा ये, 66 का आंसर होगा सी, 67 का आंसर होगा बी, 68 का आंसर होगा सी, 69 का आंसर होगा ये, 70 का आंसर होगा बी, 71 का आंसर होगा बी, 72 का आंसर होगा ये, 73 का आंसर होगा बी, 74 का आंसर होगा ये, 75 का आंसर होगा ये, 76 का आंसर होगा बी, 77 का आंसर होगा बी, 78 का आंसर होगा बी, 79 का आंसर होगा सी, 80 का आंसर होगा डी। थैंक्स फॉर वाचिंग। दोस्तों, अगर आपके मार्क्स अच्छे हों तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना मार्क्स एंड कैटेगरी ज़रूर बताएं, जिससे हम आपको रिप्लाई करेंगे कि आपका सिलेक्शन हो सकता है या नहीं। थैंक यू।